नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक सिंह और एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। मित्रों, टॉपिक शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि अपना प्यार यूं ही जताते रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा कि आप रोज सुबह उठकर मैथ पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक पे। क्या है हमारा मित्रों? परसेंट यानी प्रतिशत। हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिशत यूज करते रहते हैं। कभी हम बाहर निकलते हैं, मौसम देखते हैं तो बोलते हैं क्या आज लगता है कि 70% जो है बारिश होगी। कभी जो हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो मैकेनिक बोलता है कि भैया आपकी 60% क्लच प्लेट खराब हो गई है। कभी हम गांव में अपने कहते हैं कि हमारे गांव की पॉपुलेशन जो है ना 30% पॉपुलेशन फीमेल है। चलिए आइए समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए परसेंटेज में क्या है, दो वर्ड है, एक पर और दूसरा सेंट। सेंट मतलब पता है आपको क्या होता है? 100 यानी पर 100 यानी मोटा मोटी कहें तो परसेंटेज क्या हो जाता है? पार्ट ऑफ 100। परसेंटेज कोई आपसे मोटा मोटी पूछे तो क्या बोलेंगे आप? पार्ट ऑफ 100। कैसे पार्ट ऑफ 100 होता है? देखिए मान लीजिए ये कोई एक क्लास है जिसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट हैं। अब कोई ये बात कहे कि भैया 50% जो है स्टूडेंट जो है फीमेल है, तो आप बताइए कितने स्टूडेंट फीमेल हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप इसको। हमने मान लिया कि ये 100 है, ठीक है, ये 100 है, 50 स्टूडेंट को मान लिया हमने 100। तो अब क्या होगा? देखिए 50% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फीमेल है, ठीक है। अब देखिए 50% जो है 100 का कौन सा पार्ट है? ठीक है, 50% जो है 100 का कौन सा पार्ट है? 1/2 पार्ट है, ठीक है। 100/2 50 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 50% फीमेल स्टूडेंट के लिए हम क्या हो जाएगा? ये 1/2 पार्ट और टोटल 50 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 25। ये हमारा हो जाएगा, यानी 25 स्टूडेंट जो है फीमेल है। तो यदि हम किसी चीज को यदि 100 मान लें, कोई भी चीज दी हुई है इसको 100 मान लें, तो बाकी हम उसके जो है क्वांटिटी को हम 100 के रेशियो में लिखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो ये तो हो गया मित्रों कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ये जो है और इसमें क्या क्या होता है। तो कहीं भी देखिए परसेंटेज को सबको पता है, ये डिनोट करते हैं इस साइन से। और कहीं भी यदि आपको परसेंटेज हटाना हो तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100 करते हैं। जैसे मान लीजिए 25% लिखा है ऑफ 25% ऑफ, मान लीजिए ये 200 हो गया, ठीक है। अब आपको यदि परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करेंगे? 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कहीं भी यदि परसेंटेज है, यदि आप परसेंटेज हटाना है तो आप जो है उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में 100 या बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज। चलिए चलते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज मित्रों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है कि हम लोग आए दिन हम लोग के लाइफ में जो है ना, कभी कोई बोलता है कि अच्छा इसका 10% कितना आएगा, इसका 25% कितना आएगा, 35 कितना आ जाएगा। तो कुछ परसेंटेज तो हम निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन कुछ में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस फॉर्मूले से आप बहुत ही इजी टक से निकालेंगे कि कौन सा परसेंटेज कि कितनी परसेंटेज की वैल्यू कितनी है। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले यदि 10% निकालना हो, 10% निकालना हो तो क्या करेंगे? पहला है 10%। मित्रों 10% निकालने के लिए एक तो आपको नॉर्मल सा जो है, जो नॉर्मल विधि है वो क्या है? मान लीजिए 10% ऑफ 1200 निकालना है, ठीक है, 1200 निकालना है। एक तो नॉर्मल विधि है कि आप 10 लिखिए, फिर इंटू क्या करेंगे? 1200 लिखिए, फिर डिवाइडेड बाई 100 करिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये और ये हो जाएगा 120, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल। अब देखिए टक से कैसे निकालना है। कहीं भी आपको यदि टक से निकालना हो 10% तो क्या करना है आपको? राइट साइड से, उस जो है नंबर के राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल लगाना है। यानी
ये कोई नंबर है तो इसका एक नंबर छोड़कर राइट साइड से यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये 120। हो गया कि नहीं टक से आंसर? ठीक है, ये हो गया कि आपको 10% कैसे निकालना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यदि आपको 1% निकालना हो तो क्या करेंगे? किसी डिजिट का 1% निकालना हो, मान लीजिए 1% ऑफ 1200 ही निकालना है, तो क्या करेंगे? एक तो नॉर्मल वही विधि है, 1 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 12। लेकिन आपको टक से निकालना है तो क्या करना है? सीधे जो है आपको उस नंबर के दाहिने साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट दशमलव लगाना है, यानी पॉइंट लगाना है। देखिए जैसे ये है, इसके दाहिने साइड से 1 डिजिट छोड़ दिया हमने, 2 डिजिट छोड़ दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कितना हो जाएगा ये 12। देखते ही देखते आंसर आ गया कि नहीं? 12। ठीक है, ये हो गया टक से आंसर ले आने की विधि। और आगे चलते हैं, क्या है आगे देखते हैं कि हम 30% कैसे निकालेंगे। ठीक है, 30%। अब देखिए 10% और 1% तो बहुत आसान था, हम 10% कई बार आसानी से निकाल भी लेते हैं। अब 30% में तो दिमाग घूम जाता है कि अब क्या करें। एक तो वही नॉर्मल विधि है, मान लीजिए 30% और 1200 निकालना है, ठीक है, 30% और 1200 निकालना है, तो वही हो गया, समस्या हो गई। एक तो नॉर्मल विधि है कि आप 30 इंटू क्या लिखेंगे 1200 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 36, यानी 360 आ जाएगा। दूसरी टक से निकालने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, 30% इक्वल टू कितना हो जाएगा 10% इंटू 3 होगा। अब 10% मैंने बताया आपको क्या करना है, एक डेसिमल प्लेस कर देना है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 360। आ गया कि नहीं टक से आंसर? ठीक है, ये हो गया 30% निकालने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए अभी 31% कोई कह दे, 31% तो क्या करेंगे? अब भैया यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाता है कि 31 में कौन इतना कैलकुलेशन करे। अब देखिए 31% ऑफ 1200, इसमें भी क्या करेंगे आप टक से निकालने के लिए? देखिए 30% निकालेंगे, पहले तो प्लस 1% निकालेंगे, यानी 30% क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 10% इंटू 3, 10% इंटू 3 प्लस 1%। देखिए 10% ऑलरेडी हमने निकाला था, कितना था 120 इंटू 3 प्लस 1% कितना आया था 12। ठीक है, तो 360 प्लस ये हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 372, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाया है। आपको तो देखते ही 31% टक से दिमाग में आएगा कि अच्छा 30% इंटू 30% प्लस 1%, आप टक से सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, इस स्टेप पे आ जाएंगे। अच्छा 30% यानी 10% इंटू 3, यानी 10% 120 इंटू 3, ये डायरेक्ट आप ये स्टेप लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या है 20% निकालना हो तो क्या करेंगे? 20% निकालने के लिए सेम वही करेंगे। मान लीजिए 20% ऑफ 1200 निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? एक तो वही नॉर्मल विधि जो है वो लंबी वाली विधि, लेकिन टक से निकालने के लिए क्या करेंगे 10% इंटू 2 कर देंगे, 10% इंटू 2। सिंपल सी बात है, 10% आप खट से निकाल लेंगे यहाँ से। 10% कितना अभी निकाला था 120 इंटू 2, यानी हो जाएगा 240। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 5% कैसे निकालेंगे। 5% कैसे निकालेंगे आप? मान लीजिए 5% ऑफ 1200, अब बताइए क्या करेंगे? या तो 1% निकालिए, उसमें 5 का गुणा करिए, एक तो ये ऑप्शन है, लेकिन वो भी थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। सबसे सीधा कैलकुलेशन ये है, 5% कितना होगा 10% डिवाइडेड बाई 2 होगा पक्का। अब 10% क्या है 120, पॉइंट लगा देंगे 120 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 60। आ गया कि नहीं टक से आंसर? ठीक है, अब चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25% कैसे निकालेंगे। 25% कैसे निकालेंगे? 25% निकालने के लिए सिंपल सी दो चीजें, या तो आप 10
10% निकालिए, उसमें 2 का गुणा करिए, फिर जो है 5% निकालिए, लेकिन ये लंबा हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या लगाना है, आपका दिमाग बस यही कैलकुलेट करते रहना चाहिए कि मतलब टक से कैसे आंसर आएगा। 25% निकालने के लिए सीधे हम क्या करेंगे, 50% बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 50% बाई 2 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 35%। 35% कैसे निकालेंगे? 35 पर मान लीजिए आप 1200 दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है 35% ऑफ 1200, तो 35% देखिए 10 इंटू क्या हो जाएगा 10%, 10% इंटू 3 और प्लस 5%, तो 10% पता है आपको कितना है 120 इंटू 3 प्लस 5% क्या है 10% डिवाइडेड बाई 2 यानी 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 60, यानी हो जाएगा 360 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा 420। ठीक है, आगे आंसर ऐसी जो है दिमाग में चलते रहना चाहिए कैलकुलेशन। ये तो मैं आपको समझाने के लिए डेलिब्रेट करके एक स्टेप बता रहा हूँ, दिमाग में आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ऐसी आप जो है क्वेश्चन देखते ही आपको टक से दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कैसे करेंगे, इजी हो जाएगी। तो ये तो हो गया मित्रों फटाफट खटाखट खट से निकालने की विधि। अब चलते हैं देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूले पे। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, कई जगह देखिए लिखा रहता है x% y इक्वल टू, कई बार तो इतना ही पूछ जाता है कि x% y कितना होगा। तो मित्रों x% y इक्वल टू मैं आपको बता दूं क्या होता है y% x। क्यों होता है देखिए x% y कितना होगा x इंटू वाई बाई 100, सेम y% x इक्वल टू क्या होगा सेम y इंटू एक्स बाई 100, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है इसलिए जो है ये दोनों सेम है। अब ये देखने में तो मित्रों बहुत ज़्यादा ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब आसान लग रहा है कि इसमें क्या है, लेकिन इसका यूज इतना ज़्यादा है कि आप बहुत मुश्किल जो है परिस्थिति से सिंपल परिस्थिति में आ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको दिया हो कि 82% ऑफ 50 निकालिए। ठीक है, कितना होगा, एक तो नॉर्मल विधि है, आप 82 इंटू 50 बाई 100, ठीक है, ये सब करेंगे कैलकुलेशन, फिर आएगा आपका 41 ऐसे कैलकुलेशन। ठीक है, अब कई बार जो है सिंपल चीज सिंपल इसको करने के लिए देखिए मैंने बताया x% y इक्वल टू y% x यानी 82% और 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50% ऑफ 82 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 82% ऑफ 50 निकालने के लिए तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन 50% ऑफ 82 के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 50% तो सीधे आप देखेंगे कितना होगा 82 का आधा होगा, कितना हो जाएगा 41। आई बात समझ में। देखिए ये कितना जो है हमारा कैलकुलेशन आसान कर दिया। तो आपको इसको भी ध्यान रखकर यदि आपका कैलकुलेशन आसान हो सकता है तो इस फार्मूले को भी जरूर यूज करें। तो ये तो हो गया मित्र आज का मित्रों टॉपिक हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और इसके एडवांस फार्मूले के बारे में जानेंगे, लेकिन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।